हूं शाहनवाज। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग किस तरह से ड्रोन एकेडमीज में दिया जाता है। क्योंकि मैं जाने वाला हूं DGCA सर्टिफाइड ड्रोन एकेडमी, जो है तेलंगाना स्टेट एविएशन ड्रोन एकेडमी, और वहां पर मैं जाकर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का कोर्स लेने वाला हूं। दोस्तों, ये कोर्स 5 डेज का होता है। तो ये 5 डेज के कोर्स को मैं कंप्लीट करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है ड्रोन पायलट का, और यहाँ पर 5 डेज में अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें करवाया जाता है, क्या क्या ट्रेनिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है। ये सारा कुछ आपको आगे इस वीडियो को देखने के बाद जानने को मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग लेने के लिए हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। तो उस वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट डे में हमें क्या क्या करने को मिलता है। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट एविएशन ड्रोन एकेडमी। यहाँ पे मेरे पीछे एकेडमी का गेट आप देख सकते हो, और गेट के बाहर यहाँ पे हमें बोर्ड्स लगे हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि तेलंगाना स्टेट एविएशन एकेडमी ड्रोन एकेडमी का बोर्ड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर यहाँ पे हम क्लासरूम में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे किस तरह का क्लासरूम है, और उसके बाद आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे साइन बोर्ड भी दिया गया है, ड्रोन एकेडमी इज़ राइट साइड। हम यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद हमें जाना है इस साइड में। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा लाइट कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन लैब है ये। तो इस लैब के अंदर हम चलते हैं। लैब के अंदर इंटर करते ही आप देख सकते हो ये लैब कुछ इस तरह का है। तो इसी लैब में हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, थ्योरी क्लासेस होगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ड्रोन असेंबली करने के लिए बताया जाएगा। तो अभी क्लास का टाइम ही हो गया है, हम चलते हैं अपने अपने सीट पे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है एकेडमी की तरफ से एक किट। तो इस किट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हम वो भी देखते हैं। ये देखो आप, एक कैप हमें देखने को मिला है जिसमें लिखा है ड्रोन पायलट, बैक साइड में एकेडमी का लोगो है, और इसके साथ एक टी-शर्ट हमें दिया गया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं, और क्या है इसके अंदर ये भी देखते हैं। तो इसके अंदर ये देख सकते हो ड्रोन एकेडमी, ये है एक लॉग बुक यहाँ पे दिया गया है, RPS पायलट लॉग बुक है, और एक नोटबुक दिया गया है। तो ये सारा कुछ हमें यूज़ करना होगा। और क्या है, इसके अंदर एक पेन दिया गया है, तो हमें ये पेन, लॉग बुक एंड टी-शर्ट एंड कैप हमें मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो हम आपको क्लास में ले चलते हैं। Rolling is used to change direction. Agree. The next question is, what is join used for? You can use pitch to climb, descend, take off, land, and you are using rolling to change direction. With this, you will be able to perform all the maneuvers. You will be able to perform turns, climbing turns, descending turns. All of this you can be performed. So, what is the use of yaw in the first place? Then is yawing required? If you are able to do everything without the use of rudder, without yawing, then what is? मैं हूँ अभी क्लासरूम के अंदर, और अभी अभी हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है। आज था हमारा फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे फुल थ्योरी क्लासेस होता है, जो कि 10 AM to 5 PM तक होता है। तो आज के इस क्लास में हमें जानने को मिला है हिस्ट्री ऑफ UAVs, हिस्ट्री ऑफ फिक्स विंग्स एंड रोटर क्राफ्ट के बारे में। साथ ही हमें बताया गया है मीटियोरोलॉजी, रेडियो टेलीफोनी के बारे में, और साथ में हमें इंडियन ड्रोन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी जानने को मिला, और भी बहुत कुछ इस पूरे क्लास में हमें जानने को मिला है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट डे में हमें और क्या क्या बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोर्स टोटल 5 डेज़ का है, और फर्स्ट एंड सेकेंड डे फुल थ्योरी क्लासेस होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट डे में मिलते हैं। Yes, they can go. No issues. Because I think they have mostly autonomous drones only. Correct, right? So you don't need to fly it manually. Everything autonomous. So it can be any configuration. That's the reason they have chosen for plus configuration, I guess. Okay. So name it hexa. I told you, no? If the arrow mark is in between two motors, it is X configuration. If the arrow mark is pointed towards a single motor, it is plus configuration. If more weight is there on the tip, you will need more time to rotate to achieve the high RPM, and more time to halt off. You can't stop immediately. That is the
reason why there is less weight on the trailing edge and more weight on the leading edge. गाइस अभी हमारा सेकेंड डे का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया है, जो कि थ्योरी क्लासेस था, जिसमें हमें बताया गया था ड्रोन्स के कंपोनेंट्स के बारे में, वो कंपोनेंट्स सारे कैसे वर्क करते हैं ड्रोन में। और यहाँ पे सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमें सारे मेंबर्स को ड्रोन कंपोनेंट दिया गया है और इन सारे कंपोनेंट को यूज़ करके हमें पूरा ड्रोन को बिल्ड करना है। हैंड्स ऑन यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है किस तरह से इसे बिल्ड करना है। So you got all the equipment. I'll just name out what all the required, like fixed motors. Other person will start fixing frame. Then next two motors will be fixed by another person, and the frame will be fixed by another person. So I'll first explain how to fix the thing. So first person among you, who will be the first person? Then simultaneously we'll do. So fixing of arm to the frame. APM kicks off all boards, APM all boards, CUAV and other PDRL flight controllers and other flight controls get connected here. So I'll just go through it overall view, and this software can be used by 3 persons in the company, like 3 teams in the company. One is pilot team, second is technical team, third is analyzing team. So first team will be technical team who have configured the drone. Will use the Not 10,000, 1,000 I think. no 10,000. आज हम जाने वाले हैं सिमुलेशन लैब में, और इस लैब में जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पे टीचर्स आर प्रिपेयरिंग। साइड में यहाँ पे हमें कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं, इन सारे कंप्यूटर में ट्रांसमीटर कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है, ड्रोन फ्लाई करना है सिमुलेटर के थ्रू, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ड्रोन पायलट के लिए, यहाँ पे सिमुलेटर में प्रैक्टिस करना। तो टीचर्स हैं यहाँ पे, वो हमें गाइड करेंगे किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। You can use the complete day in practicing the things, okay? And everyone, please hold your transmitter. तो आज हमें फुल डे दिया गया है सिमुलेटर में प्रैक्टिस करने के लिए। इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट पैटर्न्स दिए जाते हैं और उन सारे पैटर्न के ऊपर हमें ड्रोन को फ्लाई करना होता है, और अलग अलग यहाँ पे टारगेट दिया जाता है जहाँ पे हमें ड्रोन को फ्लाई करके वहाँ पे जाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले कभी ड्रोन फ्लाई नहीं किए हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सिमुलेशन करना, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमीटर के थ्रू आप फ्लाई कर रहे हो ड्रोन, तो ट्रांसमीटर के स्टिक के ऊपर और स्टिक के सेंसिटिविटी के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है, जिससे आप नेक्स्ट डे जब एयरफील्ड में फ़्लाई करने जाओगे तो आप ओरिजिनल ड्रोन को ईज़िली फ्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे फुल डे प्रैक्टिस दिया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो है 8 पैटर्न को यहाँ पे बनाना ड्रोन से। तो यहाँ पे एक हमारे क्लासमेट ने 8 पैटर्न को बनाया है, वहाँ पे भी आप देख पाओगे किस तरह से बनता है। तो इस 8 पैटर्न को बनाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, और मुझे तो बहुत टाइम लगा था इस परफेक्ट 8 को बनाना, क्योंकि यहाँ पे ये जो 8 बन रहा है ये सारा
कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके और वो लोग DGCA के वेबसाइट में सबमिट करने वाले हैं, उन्होंने ऐसा हमें बताया है। तो ये पूरा प्रैक्टिस आज फुल डे होने वाला है, फिर कल हम आपसे मिलेंगे एयरफील्ड में। हाय एवरीवन, आज हम आए हैं नादिरगुल एयरफील्ड में। ये एक नॉन फंक्शनल एयरफील्ड है और इस एयरफील्ड में हमें यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस तरह से ड्रोन को फ्लाई किया जाता है। तो आज का क्लास मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 PM तक होगा। और आज के पूरे क्लास में हमें सिर्फ ड्रोन को फ्लाई करना है और सारा इंस्ट्रक्शंस हमें बताया जाएगा किस तरह से ड्रोन को फ्लाई किया जाता है। You are given with everyone have your checklist. Yes, sir. It's a pre-flight and post-flight checklist. Before you are flying, you need to check the area where you are flying, whether it comes under this zone, red, yellow. अभी रेडी है, ड्रोन्स अपनी जगह पे चले गए हैं और अब हम यहाँ पे फ्लाई करेंगे। हमें 2 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया है, तो हर ग्रुप एक ट्रेनर के साथ यहाँ पे हम तो चलते हैं हम आगे और फिर फ्लाई किया जाएगा। यहाँ पे हमें चेकलिस्ट देखने को मिल गया है जो कि प्री फ्लाइट चेकलिस्ट है और इसके बैक साइड में पोस्ट फ्लाइट चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्री फ्लाइट चेकलिस्ट को चेक करना होगा, उसके बाद हम फिर ड्रोन को फ्लाई करेंगे। तो 2 मेंबर्स आर देयर, यू कैन सी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्स, तो 2-2 करके यहाँ पे डिवाइड किया गया है ग्रुप। तो टोटल 3 ड्रोन्स हैं। यहाँ पे ये एक ड्रोन आप देख सकते हो और दूसरा ड्रोन वहाँ पे है और थर्ड ड्रोन आप वहाँ देखो, वो वहाँ पे थर्ड ड्रोन है। तो ये 3 ड्रोन है जो कि ये हमारा को पायलट है, मीन्स ही इज़ आवर ट्रेनर, यू कैन सी। तो हमारा ड्रोन यहाँ पे है एंड ये देखो आप, ये हमारा ड्रोन। तो अभी हमारा पायलट जो इंस्ट्रक्टर था वो चेंज हो गया है और हमें दूसरे ड्रोन की तरफ भेज दिया गया है। तो हमारा ड्रोन अभी यहाँ पे है हमारे पीछे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो हमारा ड्रोन हेक्साकॉप्टर है, बाकी सारे ड्रोन्स क्वाडकॉप्टर है। तो ये आप देख सकते हो, दिस हेक्साकॉप्टर ड्रोन। तो गाइस अभी हम इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे। ये एक फुल्ली असेंबल हेक्साकॉप्टर ड्रोन है और आप इस ड्रोन को देख सकते हो। यहाँ पे ये इसका जो बॉडी है वो फुल्ली कार्बन फाइबर से बनाया गया है। टॉप प्लेट यहाँ पे 3D प्रिंटेड है। इसमें लगाया गया है हेक्साकॉप्टर ये फ्रेम है और इसमें लगाया गया है पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर। इसके साथ ट्रांसमीटर आता है ट्रांस QX7, तो उसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोपेलर्स एंड सनी स्काई का यहाँ पे मोटर है जो 320 kV का ये मोटर्स लगाए गए हैं। तो हम यहाँ पे इसे फ्लाई करके देखेंगे कैसे ये फ्लाई करता है। इसमें बैटरी इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास पूरा चेकलिस्ट है, उन सारे चेकलिस्ट को पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद इस ड्रोन को फ्लाई करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये ड्रोन कैसे फ्लाई होता है। एयर स्पेस चेक, RPAS check, RPAS battery check, propellers tightly fitted, yes check, check all RPAS components check, remote controller check, RPAS power on, flight mode active, compass calibrated, IMU normal, home controller position verified, yes verified check, fail safe height set to 30 meters, yes check, satellite count 15, wind speed less than 12, wind gust no wind less than 35, takeoff location no obstructions, initiated takeoff and arm, throttle up, altitude achieved 1.9 meter, roll left, pitch forward, 60 feet to something limit ఉంటుంది 60 and ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ కొండ మేత కొండ clockwise direction we will do. Pitch forward. what is IMU again? Inertial measurement unit. Yes, with the map. We are here and the home point is over there. Correct.
You can change the map. Okay, take off. Give throttle more than 60%. Give. Right. Okay, enough. Now pitch forward. Pitch forward. Stop. So these are the boundary lines, sir. If I forget to tell you stop, you should not go beyond the boundary. तो यहाँ पे 1 इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और यहाँ पे हमारा अभी लेट है क्योंकि बैटरीज यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इनका ड्रोन कैसे फ्लाई कर रहे हैं. It should happen in that way. No yaw movement should happen. Slow. See, if you make the stick slow, it will land slow. If you make it fast, it will take away in that way. So slow stick movement is safe for initial learning. Then because let's say if it is in a fast movement, you cannot understand to operate a drone. When you understand all the dynamics of drone and flying of drone, you can fly it in fast. Then if it is making any like correction, you can give in quick correction. But in training, you cannot give quick correction because you are learning straight. So slow takeoff, slow land, all the movements should be in very slow pass. Okay. Now arm the drone. This was a perfect control. Now perfect take. Land. You are making yaw again. Everything should not go outside the cone. That's it. Okay. So I'm landing. Practice takeoff and land now. तो हमारे लिए भी बैटरीज चार्ज हो गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज 4200 mAh के सारे बैटरीज आ गए हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे कुछ और बैटरीज भी हैं. आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बैटरीज हैं 2, 4 और 6. ये 6S का एक बैटरी है. ये है आप 5200 mAh 35C 6S बैटरी. तो इन सारे बैटरीज़ को अभी हम यूज़ करने वाले हैं और मैं भी चलता हूँ क्योंकि हमारा ड्रोन भी रेडी है. तो चलिए हम भी चलते हैं और ड्रोन को फ्लाई करते हैं. So you know how to arm a drone? Yeah. So first battery, 20 minutes we have, 10 minutes for you, 10 minutes for you. In first battery what we'll learn is how to take off and land without taking yaw movements. Only the takeoff and land should happen. It should not make yaw movements. Then after making it perfect 3 times, then we'll go for forward, backward, left and right. In that moment you are not supposed to cross the cones. And the main concept why, even though you are having basic knowledge, why we are starting this, to understand the stick sensitivity, how the stick sensitivity you have given and how the drone is responding to this. Okay, so initially there is complete 5 hours or 3 hours, whatever. Half of that will be completely on instructor call. After that your solo flying comes, then you are eligible for doing. So that will complete after you have passed in my test. In flying test, that is not too difficult. If your basics were proper and clear, you can clear it easily. So now the arming of drone. Right down, armed. Disarm of drone. Disarmed. So now the throttle won't happen. Now arming. See, make sure about the switches. You need to always be cautious about the switches. Which switch is assigned for what? Now we have assigned this switch for modes: position hold, loiter mode, and whatever we have engaged. Now we are completely flying in loiter mode. Yes. 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 So, wait until get 3. It's ready now. Yes, I know. So much is good.
24.8. It is done. Okay. So you have tried to fly. Yes. So we have changed the batteries. Let's go. National throttle check. Yaw left to yaw right and command and ఫస్ట్ దాని మీద కరెక్ట్ చేయలేకపోయినా నో వరకు మెల్లమెల్లగా కొంచెం స్లోగా ల్యాండ్ చేయాలి. हेलो दोस्तों, आज है हमारा लास्ट एंड फाइनल डे और आज हम यहाँ पे लास्ट डे की तरह ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं। लास्ट डे हमें ड्रोन को फ्लाई करने के लिए बताया गया था किस तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करना है और सारा कुछ हमें रोल्स, एंगल, पिच, यॉ सारा कुछ बताया गया था। लेकिन आज हमें यहाँ पे ड्रोन को फ्लाई करते हुए कुछ पैटर्न्स को क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल बनाना है ड्रोन से फ्लाई करते हुए और साथ ही यहाँ पे फिगर 8 को भी बनाकर इन्हें दिखाना है। और ये लोग ये सारे फिगर्स को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं और इन्हें रिकॉर्ड करके हमें टेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे ड्रोन को सही से फ्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है इनके सिस्टम में। तो हर कोई यहाँ पे अपने अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहा है डिफरेंट फिगर से और यहाँ पे ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम भी चलते हैं और अपने ड्रोन को फ्लाई करते हैं। 55%. Wait, yeah. Record 1 second. Height up. Come back. Reset position. Come back. Inside the boundary only you have to do. Okay, no? You know the control side, no? For the circle. Just come back. Little bit. Come back. Come back. Power off, just we are removing that battery. Then post flight check, we need to check propellers are right. Yes, this is all, it's okay. Motors are okay. Now we need to check the landing gears. Okay, are in the stable conditions. We will make it position. Is it okay? Okay. జలగుండ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని ఎక్కడైనా ఉన్నా Take from long.
फाइनली हमारा ड्रोन पायलट कोर्स कंप्लीट हो गया है और हमें यहाँ पर ड्रोन एकेडमी की तरफ से ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है। सो नाउ वी आर DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स। और यहाँ पर हमें एक काम और करना है, डिजिटल स्काई वेबसाइट में जाकर अपना ड्रोन पायलट अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट को एकेडमी से शेयर करना है, जिससे वो लोग हमें एज अ ड्रोन पायलट डिजिटल स्काई में भी रजिस्टर कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।